दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से मैं आपके सामने केशवदास की अगली पंक्तियों की व्याख्या के साथ उपस्थित हूँ। तो चलो देखते हैं। आप सोच रहे हैं मैम शायरी नहीं सुना रही, तो नहीं, शायरी सुन सुन के आप बिगड़ चुके हैं, इसलिए आज शायरी नहीं सुनेंगे। तो चलो देखिए, वीडियो बंद मत कर देना कहीं शायरी नहीं सुना रही है मैम तो नहीं देखेंगे, आगे देख बताऊंगी। पहले अपन इसका अर्थ देख लेते हैं। तो चलो, सोबत दंडक की रुचि बनी। इस पद के अंतर्गत पहले ही बता दूं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों दंड वहाँ पर पंचवटी में गए थे, और वहाँ दंडक वन था, उसके अंतर्गत तीनों बैठे हुए हैं। और वहाँ पर श्री राम के आ जाने से दंडक प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ, इसकी शोभा में क्या, सुंदरता में क्या वृद्धि हुई, उसका वर्णन स्वयं लक्ष्मण कर रहे हैं। समझ गए? दंडक नाम का एक वो है जंगल। चलो देखते हैं। सोबत दंडक की रुचि बनी, भांति भांति सुंदर घनी की, भांति भांति के विभिन्न प्रकार के सुंदर वृक्ष दंडक प्रदेश में, उनके ऊपर सुंदर वृक्ष थे, और उन वृक्षों के ऊपर विभिन्न प्रकार के फूल व फल विराजमान हो गए थे या फल फूल लग गए थे। शोभा दंडक, और उस दंडक प्रदेश की शोभा देखते ही बन रही, अर्थात बहुत ही दंडक प्रदेश बहुत ही रुचिकारी लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि स्वयं श्री राम वहां पर आ गए थे। ऐसा लग रहा है, दंडक प्रदेश की शोभा का वर्णन करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था सेव बड़ी नरक की जनुल से कि कोई सेवक हैं जो राजा की सेवा में उपस्थित हैं। श्रीफल भूरी भाव जहाँ बसे उस दंडक प्रदेश के अंतर्गत नारियल के बहुत से पेड़ उगे हुए थे। तो नारियल के पेड़ उगे हुए थे, नारियल के पेड़ों के ऊपर विभिन्न वो ज्यादा मात्रा में नारियल के फल लग रहे थे। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई सेवक है जो राजा की सेवा में उपस्थित है। बेर भयानक सी अति लगे, अरक समूह जहाँ जगमगे। अरक का मतलब सूर्य, कि सूर्य समूह के रूप में जगमगा रहे हैं, कि दंडक प्रदेश चारों तरफ से ऐसे प्रकाशित हो रहा था जैसे सूर्य, विभिन्न प्रकार के सूर्य, अर्थात बहुत से सूर्य उग आए हैं और वो चमक रहे हैं। ऐसा दंडक प्रदेश प्रकाशित हो रहा था। बेर भयानक, और सुबह प्रातःकालीन जो बेला है वो भयानक सी लग रही थी। प्रातःकाल की बेला विभिन्न प्रकार के सूर्य चमकने से भयंकर लग रही थी। विभिन्न प्रकार के सूर्य को मतलब है कि जैसे सूर्य होता है तो उस समय ओस की बूंदे होती है, और ओस की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो वो चमकती भी दिखाई देते हैं। इसलिए आया है रक्त समूह है कि सूर्य का समूह है, सूर्य समूह के रूप में चमक रहा था। तो अत्यंत वो बेला भयानक सी लग रही, चक्काचौंध की स्थिति हो जाती है ना, तो चक्काचौंध हो रही थी। नन्नन नैन मतलब आंखों को बहुरूपन घर से, और ये विभिन्न प्रकार से जो दंडक प्रदेश शोभायमान हो रहा था वो आंखों को बहुत ही रुचिकारी लग रहा था। श्री हरि को जनु मूर्ति से, और जैसे भगवान की, विष्णु की मूर्ति हमें अनेक प्रकार से अच्छी लगती है, अनेक प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं उसे देखकर, वैसे ही दंडक प्रदेश को देखकर सब व्यक्ति वहां पर प्रसन्नचित हो रहे थे। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और उत्प्रेक्ष अलंकार का भी बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है, और अरक समूह है में श्लेष अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, अगली पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। तो चलो, अब इसमें देखो, इसमें है हनुमान लंका गमन। हनुमान जी सब लंका की तरफ जाते हैं, तो लंका में जाते 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 समय श्री राम से अलग होकर जा रहे हैं, तो वहां जाते समय की स्थिति का वर्णन किया गया है कि किष्किंधा कांड में कहा गया है कि हनुमान जी जो हैं वो श्री माता सीता से भेंट करने के लिए निकलते हैं, तो उनके जाते समय का वर्णन किया जा रहा है। केशवदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हरि केशो वाहन की विधि केशो हेमस, की हनुमान जी लंका की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो हरि भगवान शिव के वाहन गरुड़ की चाल हो, कि ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव का जो, भगवान विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़, वो तीव्र गति से चलता है। तो हनुमान को देखकर ऐसा लग रहा है कि शिव विष्णु का वाहन उड़कर जा रहा है। केशो हेम हंस, हेम का मतलब सवर्ण, सी लिखत नभ पान के अंको, नभ आकाश में, कि श्री हनुमान जी के आकाश में उड़कर जाने से एक स्वर्णिम रेखा सी खींच चुकी है। अर्थात हनुमान जी आसमान में इतनी तीव्र गति से उड़कर जा रहे हैं, इतनी तीव्र गति से कि पीछे से एक स्वर्णिम लीक सी आसमान में अंकित सी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी इधर इस रास्ते से होकर गए हैं।
तेज को निधान राम मुद्रिका अभिमान के दो, और तेज को निधान हनुमान जी तेज के प्रतीक अर्थात तीव्र गति से आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं। राम मुद्रिका अभिमान के दो। अब श्री राम ने माता सीता के लिए मुद्रिका का मतलब अंगूठी दी थी भेंट स्वरूप कि आप उससे जाकर ये दे देना। तो ऐसा मुद्रिका का ये था कि ना वो गिफ्ट भेजा था। आजकल के ज़माने में देखो गिफ्ट देते हैं ना, वैसे ही श्री राम ने गिफ्ट दिया था, और गिफ्ट अंगूठी थी कि ऐसे माँ सीता कैसे पहचानेगी कि ये श्री राम ने दी है, तो वो निशानी के रूप में दी थी। विमान के दो कि ऐसा लग रहा है कि राम ने सीता के लिए जो अंगूठी प्रदान की थी, उस अंगूठी का हनुमान जी विमान बनाकर उड़ रहे हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी हैं वो विमान की समान तीव्र गति से आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं। लक्ष्मण को बाण छूटे रावण निशंक को, या फिर हनुमान जी को आसमान में उड़ते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि दुष्ट रावण का विनाश करने के लिए लक्ष्मण ने बाण छोड़ा है। आगे देखो, गिरी गजगणते उड़ाने सुवर्ण। अली का मतलब होता है भंवरा, सुवर्ण का मतलब पीले वर्ण का भंवरा। या फिर हनुमान को आसमान में उड़ते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि पीले वर्ण वाला भंवरा पर्वत, गिरी का मतलब पर्वत, गजगण का मतलब हाथी, पर्वत रूपी हाथी की पीले वर्ण का भंवरा है, पर्वत रूपी हाथी की सूंड से निकलकर सीता पद पंकज सदा कलंक रंग को, सीता माता सीता के कमल के समान पैरों का पान करने के लिए जा रहा है, पैरों को स्पर्श करने के लिए जा रहा है। अर्थात जो भंवरा होता है वो कमल के फूल का पान मकरंद चूसने के लिए जाता है, वैसे ही हनुमान जी भंवरे के समान तीव्र गति से उड़ते हुए जा रहे थे और पीली आभा के साथ में अत्यंत सुंदर लग रहे थे। और माँ सीता के कमल के समान जो पैर हैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए जा रहे थे। हवाई सी छूटी केशवदास आसमान, आसमान केशवदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हनुमान जी जो हैं इतनी तीव्र गति से आसमान में उड़ रहे थे कि आसमान में है ना चारों तरफ ऐसे धुंध सा छा गया था, जैसे आसमान में कोई धूल का गुब्बारा छूटा हो। कमान केसो गोला हनुमान चालू लंका, और हनुमान लंका की तरफ जा रहा था तो ऐसा लग रहा है कमान केसो गोला की तोप से ना कोई गोला है वो छूटा हो। अर्थात तोप से जब गोला छूटते हैं ना तो वो तीव्र गति से जाते हैं ना, उस तोप के गोले की भांति हनुमान लंका की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे। अर्थात इन पंक्तियों में है ना हनुमान लंका की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं, वो किस किस भांति लग रहे हैं उसकी उपमा दी गई है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें है ना उपमा अलंकार का, उपमा ही तो है, कहीं तो उन्होंने बताया कि वो विमान की तरह उड़ रहे हैं, कहीं लग रहा है कि भंवरे के समान लग रहे हैं, कहीं लग रहे हैं कि वो तोप के गोले के समान उड़ रहे हैं, या फिर हवा आसमान में के अंतर्गत कोई गोला छोड़ा हो, बारूद छोड़ी हो, या फिर भंवरा है जो कमल के फूलों का पान करने के लिए जा रहा है। ऐसी उपमाई तो है, तो उपमा अलंकार है। और संदेह की स्थिति हो रही है, हनुमान है या भंवरा है, या फिर गोला है, बारूद का तोप का गोला है या फिर हनुमान है, ये संदेह की स्थिति है, और जहाँ पर संदेह होता है वह संदेह अलंकार होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ में आपका केशवदास का चैप्टर है वो आज बंद हो चुका है। अर्थात केशवदास जो आपके केशवदास की रामचंद्रिका तो बहुत बड़ी है, बहुत ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, काव्यों की इन्होंने रचना की, लेकिन आपके सिलेबस में जो था पद जो थे ये फर्स्ट ईयर में वो आज पूरे हो चुके हैं। तो आप अब आगे मैं कौन से कवि की पढ़ा हूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों देखो ये बात है कि अगर आपको व्याख्या समझ में आई है तो ही आप लाइक करना, कमेंट करना, वरना मत करना, ज़बरदस्ती नहीं है आपके ऊपर। तो धन्यवाद।